तर आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल हा टॉपिक पाहतो आहोत. 10वीचा सेमी इंग्लिश मराठी मीडियम या मीडियमच्या विद्यार्थ्यांचा हा पहिला चॅप्टर आहे, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. ओके, तर एक्सरसाइज नंबर आपण 1.3 बघत आहोत. एक्सरसाइज नंबर 1.3. आता यामध्ये तुम्हाला एक नवीन दिसणार आहे. काय? हे या ज्या दोन रेषा आहेत उभ्या, याला म्हटलं जातं डिटर्मिनंट. काय म्हटलं जातं? डिटर्मिनंट. ओके, डिटर्मिनंट. आता या डिटर्मिनंटला सोडवायचं कसं हे डायरेक्ट आपण एक्झाम्पल वरून बघूया. पहा, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लँक्स विथ करेक्ट नंबर. तुम्हाला या डिटर्मिनंट मध्ये काय करायचं आहे? ह्या क्रॉस मल्टीप्लाय करायचं. हे पहिलंच करायचं, तुम्ही हे पहिलं नाही करू शकत. दिस इज युअर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज योर सेकेंड. मतलब क्या हुआ? 3 into 5, ये कंपलसरी आप करोगे. 3 into कितना? 5. और यहाँ पे कंपलसरी जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कंपलसरी है कि माइनस साइन ही आएगा. दिस मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. कैसे भी लिख सकते हो आप. 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8. 15 माइनस 8 कितना हुआ? यस, कितना हुआ? 7. तो कितना आसान है देखो. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर. आसान हो गया. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट. तो क्या करना है आपको? सॉल्यूशन. लेट डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी और डेल्टा. ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो. डी इक्वल्स टू दिस. अब आपको क्या करना है? बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में माइनस का साइन. 4 1 जा 4, माइनस 4 हो गया, ये हो गया. फिर 2 7 जा 14. दोनों के बीच में क्या देना है आपको? माइनस का साइन. तो क्या हुआ? माइनस 4 माइनस 14 इज माइनस 18. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर डिटर्मिनेंट. डी इक्वल्स टू माइनस 18. कुछ डाउट है इसमें? नहीं, बहुत आसान है. सेकेंड सॉल्यूशन लेट, हम लोग इसको डी बोलेंगे. ओके, तो वैल्यू ऑफ डी इज व्हाट? 5 0 जा 0. ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई. फिर 7 3 जा माइनस 21. दोनों के बीच में माइनस का साइन. ओके, अब इसको सॉल्व करो. 0 माइनस माइनस प्लस 21. तो वैल्यू ऑफ डी इज हाउ मच? 21. कितना आसान है. डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 21. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा. लेट डी इक्वल्स टू. क्या करना है आपको? पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यहाँ पर 3 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 3. मतलब ये क्या हो गया? 7/3 है ना. कभी भी डिनोमिनेटर इसमें डिफरेंट नहीं आएंगे, सेम आ सकते हैं. तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, बराबर. तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या हुआ? न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन. अगर यहाँ माइनस है तो सब्सट्रैक्ट. 7 माइनस 15 कितना हुआ? माइनस 8. माइनस 8/6. अब इसको डिवीजन करो. 2 4 जा 2 3 जा. आंसर क्या हुआ आपका? माइनस 4/3. ये हो गया डी का वैल्यू, आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू. कुछ डाउट है तो आप इसमें हमें एसएमएस करके पूछ सकते हो. ओके, बहुत आसान था ये. अब इसी तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना क्यों सीखा हमने? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहली मेथड देखी एलिमिनेशन मेथड, दूसरी मेथड देखी हमने ग्राफिकल मेथड. अब हम लोग तीसरी मेथड देखने जा रहे हैं, उसको बोला जाता है क्रैमर्स रूल. ओके,
क्रैमर्स रूल में आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते आना चाहिए। इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 1 और 2 ये डिटरमिनेंट के ऊपर है कि कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने सीखा। अब इसके आधार पर क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्यूशन गिवन। ये एग्जांपल के साथ ही मैं आपको क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व किया जाता है या क्रैमर्स रूल का प्रोसीजर क्या है वो भी बता दूं। दूसरा इक्वेशन है 4x + 3y = 5। अब एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों इक्वेशन आप एक के नीचे एक ऐसे लिख लीजिए, x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए, इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के राइट साइड में ही होना चाहिए। ओके, अब आप क्या करोगे, इस पर लिखोगे 1, इस पर लिखोगे 2, इस पर लिखोगे 3। आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं, ये जस्ट आपको समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। जब भी आप सॉल्व करोगे तो ऐसा लिख के सॉल्व करेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन होगा, आसानी से होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्यों लिखा अपन ने ये देखेंगे। देखो, क्रैमर्स रूल की पहली स्टेप है आपको d को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब d को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक नंबर याद रखना है। क्या नंबर है वो? 12 का क्या मतलब हुआ? ठीक, आपको मालूम है ये 2/2 इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन नहीं है तो डिटरमिनेंट भी आपका 2/2 होगा। अभी 2/2 का क्या मतलब है? मैंने यहाँ लिखा 3 2 5 6 ऐसे कुछ तो लिख दिया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ फर्स्ट रो, इसको लिखेंगे R1। ये हुआ आपका सेकेंड रो R2। ये हुआ पहला कॉलम, ये हुआ दूसरा कॉलम। 2/2 का मतलब ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। ओके, और ये 2/2 मतलब 2 वेरिएबल इक्वेशन में ही आएगा। 3/3 में 3 रो 3 कॉलम आएंगे। वो आपका 10th के बाद का सिलेबस है। ओके, तो हम लोग देखेंगे d कैसे निकालते। 1 मैंने यहाँ 1 लिखा है। 1 के नीचे जो कोएफिशिएंट है x के वो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम हो गया, 2 का मतलब सेकेंड कॉलम, y का कोएफिशिएंट -4 3। अब आपको तो पता है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। कैसे करेंगे? 3 3 जा 9 कंपलसरी माइनस 4 4 जा यस 16। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 16 + 9 इज हाउ मच? 25। तो d की वैल्यू हो गई 25। d निकालने के लिए हमने एक नंबर याद रखा 12। ओके, अब इसके बाद आपको क्रैमर्स रूल का दूसरा रूल है, आपको dx फाइंड आउट करना है। अब dx फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? कौन सा नंबर याद रखेंगे? तो उसका नंबर है 32। क्या मतलब है? पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में क्या नंबर है? 3, तो हम लोग 3 के नीचे के नंबर यहाँ लिखेंगे। दूसरे नंबर के कॉलम में क्या नंबर है? 2, तो 2 के वैल्यूज यहाँ लिखेंगे -4 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 3 जा 30 -5 4 जा कितना हुआ? 30 + 20 = how much? 50। कोई डाउट है? अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की भी निकालनी है। इसका क्या मतलब है? आपको dx के बाद dy लिखना है। अब dy निकालने के लिए नंबर क्या है? मराठीमध्ये 12 32 13 असं लक्षात ठेवायचं। 12 32 13। ओके, 12 32 13। 13 का क्या मतलब हुआ? 13 का मतलब है यहाँ 1 है। फर्स्ट कॉलम में 1 के कोऑर्डिनेट्स 3, 4। सेकेंड कॉलम में 3 के कोऑर्डिनेट 3 के कोएफिशिएंट्स है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 5 जा 15 -10 4 जा 40। अब कितना हुआ? कैसे करोगे? 40 - 10 is 30, 30 - 5 is -25। यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्रैमर्स रूल का नेक्स्ट स्टेप देखने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अपन बाय यूजिंग क्रैमर्स
क्या है क्रैमर्स रूल? x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना है dx अपॉन d। dx की वैल्यू क्या है 50 अपॉन d की वैल्यू क्या है 25। 25 टू द 50, तो x की वैल्यू क्या हुई 2। बाय क्रैमर्स रूल y इक्वल्स टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू क्या है -25 अपॉन d की वैल्यू क्या है 25, तो y इक्वल्स टू -1। ओके, therefore solution is x equals to 2, y equals to -1। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन कंपलसरी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, x y इक्वल टू कांस्टेंट, x y इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा उससे कुछ लेना देना नहीं, जो होगा वो होगा, बट ये फॉर्मेट ही होना चाहिए। ओके, अब हमने फिर से नंबर लिख दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे 12 32 13 d की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 12 का मतलब पहले कॉलम में ये कोएफिशिएंट, दूसरे कॉलम में ये 3 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 चौक 20 माइनस sin 3 18, किती झाले 2 20 माइनस 18। फिर आपको dx निकालना 12 32, ये नंबर याद रखना है, पहले कॉलम में 3 है तो 3 यहाँ 4 8 2 मतलब 3 5, 5 चौक 20 माइनस 8 3 कितने आ गए -4। d हो गया, dx हो गया। अब आपको क्या करना है dy 12 32 13, फर्स्ट कॉलम का 1 है तो 1 यहाँ 4 6, सेकेंड कॉलम का 3 है तो 4 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 चौक 32 माइनस sin चौक 24, आता 32 मधून 24 गेले, किती राहिले 24 आणि 6 30 आणि 2 म्हणजे किती राहिले 8, 24 आणि 8 32। ओके, अब ये हो गया d dx dy। अब बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्या है क्रैमर्स रूल? क्या है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको dx अपॉन d लिखना होता है। dx की वैल्यू क्या है -4 अपॉन d की वैल्यू क्या है 2 टू द 4, एक्सक्यूज मी, x की वैल्यू क्या हुई -2। अब बाय क्रैमर्स रूल y इक्वल्स टू व्हाट dy अपॉन d। अब dy की क्या वैल्यू है a अपॉन d की वैल्यू क्या है 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू आपकी आई 4। योर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू 4। आपको इस पर लिखना है सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू यस -2, 4। बहुत आसान है, माइनस होगा, लिखे हुए सारे एग्जांपल्स है, मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ओके, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है 1 2 3। सबसे पहला स्टेप हो गया नंबर दे दिया, फिर हम d कैलकुलेट करें। d के लिए कौन सा नंबर आपने याद रखा 12। एक पहला कॉलम x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, दूसरे कॉलम में 2, एक y का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट -3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 माइनस कंपलसरी 2 2 जा 4, कितना हुआ 4 और 3 7 -7। अब हम लोग dx निकालें 12 32, पहले कॉलम में 3 नंबर है तो 3 नंबर की वैल्यू -1 12, दूसरे कॉलम में 2 नंबर है तो 2 3। ओके, -1 into -3 is +3, -2 12 जा किंवा 12 2 24, किती उरले बरं -21। ओके, नाउ dy 12 32 13, पहल्या कॉलम मध्ये एक नाव आहे तो एक मतलब यहाँ 1 है, 1 2 3 है तो -1 12, 12 1 12 माइनस
वे एक कब एक क्या होगा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कितना आया 14। अब फाइनल क्या लिखना है आपको 100% ऐसा लिखना है बाय क्रैमर्स रूल और बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्या रूल है x इक्वल्स टू dx अपॉन d। dx की क्या वैल्यू है -21 अपॉन d की क्या वैल्यू है -7। 7 त्रिक 21 माइनस माइनस कैंसिल। x इक्वल्स टू हाउ मच x इक्वल्स टू 3। आसान है ना। अब हम लोग निकालेंगे बाय क्रैमर्स रूल y dy अपॉन d। dy की वैल्यू कितनी है 14 अपॉन d की वैल्यू कितनी है -7। 7 का 7 7 दूने 14 बट माइनस है इसलिए -2 तो y की वैल्यू क्या हुई -2। सॉल्यूशन इज फाइनल आंसर सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू -2 है। तो के हिसाब से सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ 1 2 3 ऐसा करेंगे। ओके सबसे पहले हम लोग d कैलकुलेट करेंगे। d के लिए 12 आप समझ गए होंगे आप क्या लिखना है आपको साइन त्रिक 18 फिर माइनस 8 चौक 32 इसको सॉल्व करेंगे -18 माइनस माइनस प्लस आता 32 मधून 18 गेले किती राहिले 18 आणि 2 20 20 आणि 10 30 म्हणजे 12 आणि 2 32 14 राहिले की नाही मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं करेक्ट है। ओके अब हम लोग क्या करेंगे dx 12 32 लक्षात ठेवायची गरज नाही फक्त हा नंबर लक्षात ठेवा 12 32 32 का मतलब क्या है पहले कॉलम में 3 नंबर है तो -12 -2 दूसरे कॉलम में 2 है -4 -3 12 बार 12 त्रिक 36 माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है कंपलसरी माइनस यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है 4 दूने 8 आता काय झालं मग 36 -8 36 मधून 6 गेले 30 मग परत 2 गेले किती राहिले 28। ओके dx ची व्हॅल्यू आली। आता काय करायचं आपल्याला dy 12 32 13 म्हणजे एक नंबर पहिल्या कॉलम मध्ये एक नंबर 6 8 दुसऱ्या कॉलम मध्ये 3 नंबर -12 -2 साइन दुने 12 कंपलसरी माइनस साइन 12 8 96 याला सॉल्व करा -12 माइनस माइनस प्लस 96 6 तून 2 गेले किती राहिले 4 9 तून 1 गेला किती राहिले 8 मोठ्या संख्येचे चिन्ह प्लस है ना। हमने क्या किया d सॉल्व निकाला dx निकाला dy निकाला। अब हम लिखेंगे बाय CR बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन d। अब dx की वैल्यू क्या है 28 है अपॉन d की वैल्यू क्या है 14 14 दूने 28 x बरोबर 2 आलं। आता बाय क्रॅमर्स रूल y इक्वल्स टू dy अपॉन d dy किती आलं 84 आलं भागिले d ची व्हॅल्यू 14। आता 14 चा टेबल येतो का तुम्हाला मला ते कसं करायचं मग ज्याला कोणाला येत नाही त्यांनी असं करायचं 7 1 7 1 उरला 7 दुने 14 आणि इथे 7 दुने 14 आणि बेस किती खूप सोपं आहे। 14 चा टेबल येत नसेल तर दोन्ही समसंख्या होत्या 2 ने भाग देता येतो 2 ने जातो आणि 7 ने बनतो। ओके बघ व्हाट इज द व्हॅल्यू y इक्वल्स टू हाउ मच 6। सॉल्यूशन इज x, y बरोबर x ची व्हॅल्यू 2, 6 दिस इज युअर फायनल आन्सर। पहा विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला
पहिलं गणित सोडून दिलं, दुसरं सोडून दिलं, तिसरं सोडून दिलं, चौथं पण दिलं, पाचवं तुम्ही होमवर्क करावं. पाचवं तुम्ही काय करायचं, होमवर्क करायचं. मी सहावं गणित परत तुम्हाला सोडवून देतो. ओके. इक्वेशन नंबर 2 y/2 असं लिहिलेलं असेल तर त्याला आपण 1/2 × y असं लिहू शकतो. इथं पुस्तकामध्ये y/2 लिहिलेलं आहे. आता प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वेशन तो ओके, कोई डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2. डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो सेम होगी, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाए. क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 जैसा के वैसा लिखेंगे, 2x + 3y = 2. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 × x is 2x, 1/2 × 2, 2 gets cancel, 2 gets cancel. इक्वेशन नंबर अपन आता है 3. हो गया. अभी ये सही तरीका हो गया. अब हम फिर वही दिल लाया हूँ, क्या, 1 2 3. हमको d कैलकुलेट करना है तो आपको नंबर लिखना है 12, 1 2 2. सेकेंड कॉलम 3 -1, 2 1 जा 2, -3 2 जा 6, -2 -6 is -8. बहुत आसान है दोस्तों. देखिए अब आपको dx कैलकुलेट करना है. क्या नंबर है, 12 32, 32 मतलब 3 पहले कॉलम में क्या लिखना है, 3 कहाँ है, 2 1. दूसरे कॉलम में 2 है, 2 कहाँ है, यहाँ 3 -1 हो गया. 2 1 जा 2, -3 1 जा 3, -5. हम लोग अब dy कैलकुलेट करेंगे. 12 32 13. पहला कॉलम मतलब 1 क्या है, 2 2. 3 क्या है, 2 1 है ना. अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, -2 2 जा 4, कितना आया, -2. बस फाइनल क्या है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x = dx/d. dx कितना है, -5 अपॉन d कितना है, -8. तो क्या हुआ आपका x की वैल्यू 5/8. x is 5/8. y की वैल्यू आप निकालो अभी, y = dy/d. dy की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन d की वैल्यू क्या है, -8. माइनस गेट्स कैंसिल, 2 2 जा 4, बराबर है. देयरफॉर अपन फाइनल आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन इज x, y. x की वैल्यू है 5/8, y की वैल्यू 1/4. ओके. यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है. अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे. इस होमवर्क में आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप SMS करके बताइए, मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगा. ओके, थैंक यू.